हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने जो आपका चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। अभी हम प्रिंट कल्चर से जो रिलेटेड आपका चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वो करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है और ये होप्सो की 2 या 3 पार्ट्स में बनेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के 3 to 4 डेज़ बचे हुए हैं, तो इस चैप्टर में से अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न 2022-23 आपके सिर्फ इसमें से 2 MCQs आएंगे। 2 MCQs के लिए पूरा चैप्टर वीडियो बनाना पड़ रहा है। होप सो कि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितने ज़रूरी होते हैं वो 2 नंबर। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। सॉरी, कैलीग्राफी, डायमंड सूत्र, ओल्ड पहले इसमें पढ़ेंगे हम कैलीग्राफी, डायमंड सूत्र, ओल्डेस्ट जैपनीज बुक होता है ये। वेलम क्या होता है ये पढ़ेंगे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है एंड गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे वो। और साथ में प्लेटन एंड गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, क्या ये चीज़ें क्या हैं। होप सो कि आपने ये पहले सुन चुके हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 1-2 लाइन में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। तो समय वेस्ट ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। कैलीग्राफी कहते हैं आर्ट ऑफ स्टाइलिश राइटिंग फर्स्ट यूज इन चाइना। सबसे पहले जो लिखने की जो कला थी वो उसका जो इन्वेंशन हुआ था वो चाइना में हुआ था। तो वो कैलीग्राफी एक उसका पार्ट था। इसमें इस तरह से लिखते हैं, ये AD 594 में हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, ये इन्वेंट हुआ था। और इसको इस तरीके से लिखते हैं कि स्टाइलिश राइटिंग होती है, काफ़ी मतलब सुंदर वे में लिखा जाता है उसे। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो इट वाज यूज्ड मोस्टली बाय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और इसका यूज़ होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इट मीन्स कि ब्लॉक्स प्रिंटिंग होती है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जो कि फर्स्टली यूज इन चाइना इन 594 AD। और इसका यूज़ जो होता है वो एक तरह से छपाई टाइप में होता है, वो कि आपको उसमें इंक दिए होते हैं और जो जो लेटर्स बनाने होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। तो सपोज़ कि A लिखना है, सपोज़ कि आपको एप्पल लिखना है, APPLE, तो A के साइज़ का उसमें बनेगा, एक डाई टाइप की बनती है, एक खांचा टाइप का बन जाता है, तो उसमें इंक डाल दिया जाता है, फिर उसको ब्लॉक किया जाता है। वो सेम इसकी तरह ही है, प्लेटन की तरह। वो हम पढ़ेंगे भी क्या है। तो इट वॉज यूज मोस्टली बाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र क्या था? तो एज वी नो दैट इट वॉज अ ओल्ड जैपनीज बुक। जैपनीज बुक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू जस्ट अर्लियर, दैट द फर्स्ट वे ऑफ प्रिंटिंग इज इन्वेंटेड इन चाइना। तो चाइना में ही सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, उसके बाद फिर जापान में आया। जापान में आया तो 1868 में आया। कब आया? 1868 में। और ये एक बुक था जिसमें 6 शीट थी एंड वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। और ये टेक्सटाइल पे प्रिंट किया गया था, ठीक है, टेक्सटाइल पे प्रिंट किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि डायमंड सूत्र आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस पे प्रिंट किया गया था। 6 पेजेस की शीट थी ये, तो 1 2 3 4 इस तरह से 6 थे, तो उस पर ये प्रिंट किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट। वेलम यूज्ड बाय इटालियंस। वेलम क्या होता है? तो इट इज अ ऑब्जेक्ट दैट मेड बाय एनिमल्स स्किन। एनिमल्स के स्किन से बना होता है ये ऑब्जेक्ट, उसे वेलम कहते हैं। और एनिमल स्किन को पार्चमेंट कहते हैं। तो इट वाज अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स के स्किन से बनते थे, कहीं गॉड से, कहीं शिप से। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि शिप से भी बनते थे, गॉड से भी बनते थे। इट वॉज यूज्ड बाय वुड ब्लॉक दैट वाज द कॉपी ऑफ चाइनीज प्रिंटिंग। ये चाइनीज प्रिंटिंग की कॉपी थी जिसको मार्को पोलो लेके आए थे इटली में। मार्को पोलो लेके आए थे इटली में। और क्योंकि ये फर्स्ट जो था वेलम वो इटली में यूज़ किया गया था, तो मार्को पोलो इसको इटली में लेके आए थे। होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि मार्को पोलो क्या करने गए होंगे चाइना में, कौन थे। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आप बस इसको यही देखिए कि कौन थे और क्या करने गए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दैट वॉज द कॉपी ऑफ चाइनीज प्रिंटिंग ब्रॉट बाय मार्को पोलो इन इटली इन 1295। इटली में कब लाया गया था? इसे 1295 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1295 में। तो होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि वेलम क्या होता है। नेक्स्ट है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि 15th सेंचुरी में आई थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने आपको थोड़ा सा भी इंट्रो दे दिया था, क्या होता है। बाय ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक्स। अब 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी। बहुत सारे रीजन थे भाई, आपको ये ध्यान रखना है। एक रिलीजियस वे में था, मतलब धार्मिक कारण था। एक सोशल वे में था, मतलब सामाजिक कारण था। और थोड़ा सा आप इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। ये सब रीज़न की वजह से प्रिंट की डिमांड बढ़ गई थी। क्वेश्चन आपका आ भी सकता है कि प्रिंट की डिमांड क्यों बढ़ी थी। इट वॉज पॉपुलर इन यूरोप
एज इट वॉज यूज टू मेक रिलीजियस पिक्चर एंड मैनी आइटम्स। ठीक है, ये मैनी आइटम्स में ही आप वो चीज़ें ले लेंगे कि स्टडी से रिलेटेड हो गया या किसी प्रकार का कोई लेन देन हो गया, मतलब लेजर्स बनाने हो, उन्हें अकाउंट्स क्रिएट करने हो, इस चीज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। किसका? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो कब हुआ था? 15th सेंचुरी में। कहाँ हुआ था? पॉपुलर इन यूरोप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गुटेनबर्ग। देखिए गुटेनबर्ग के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि कौन थे ये और ऑलिव प्रेस से इनका क्या रिलेशन है। तो देखिए गुटेनबर्ग जो थे वो मर्चेंट के बेटे थे और बिकेम अ गोल्ड स्मिथ। इनको शुरू से ही क्या था कि किसी भी चीज़ में डिज़ाइन करना अच्छा लगता था, उसकी डिटेल में जाना अच्छा लगता था। तो डिज़ाइन के बिहाफ पे ही ये गोल्ड स्मिथ बने और उसी के माध्यम से इन्होंने जो स्टोन है उसको पॉलिश करना सीखा कि किस तरह से पॉलिश करके उसको निखारते हैं, कैसे उसको कहते हैं ना कि सोना को आप जितना पीटोगे उतना वो निखरेगा। तो वही चीज़ है, तो ये भी ये वही चीज़ फॉलो करते थे। ही मेड ऑलिव प्रेस एंड प्रिंट फर्स्ट बुक द बाइबल। इन्होंने इसी तरह से ऑलिव प्रेस बनाया और ऑलिव प्रेस उसे कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसे आगे। ऑलिव प्रेस जो है वो भी एक तरह से एक टाइप का प्रेस, मतलब कुछ लेटर्स वगैरह आप लिख दें उसको प्रेस किया जाता है तो उसमें वो प्रिंट हो जाता है। इसकी मशीन आपको दे रखी होगी, काफ़ी बड़ी सी मशीन है। तो इस टाइप से इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, बनाया था। और द बुक, इसमें जो इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी वो बाइबल लिखी थी जिसमें 180 कॉपीज़ थी। कितनी कॉपीज़ थी? 180 कॉपीज़ थी और ये 1448 में बनाया गया था। तो होप्स हो कि आपको ये डेट्स और जो ये टॉपिक है पेजेस वगैरह याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लेटन एंड गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। देखिए प्लेटन आपको बताता हूँ मैं क्या होता है और गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की स्टार्टिंग कैसे हुई ये भी सुन लीजिए। थोड़ी सी स्टार्टिंग तो यहाँ भी थी, उन्होंने बाइबल को ही एक तरह से पब्लिश कर दिया था। प्लेटन वॉज द ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रिंट एनी टेक्स्ट आफ्टर प्रेसिंग इट। ठीक है, ये भी कुछ इस टाइप का ही था कि उसमें प्लेटन में, यानी कि जो ऑलिव प्रेस होता है वो प्लेटन का छोटा पार्ट था और जो प्लेटन था वो थोड़ा सा ह्यूज था, थोड़ा सा एक्सपेंड था। इस टाइप का पार्ट था कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार में उसे कवर कर सकते हैं। तो गुटेनबर्ग डेवलप्ड 26 लेटर्स। उन्होंने क्या किया कि प्लेटन में 26 इसमें खांचे बने होते थे जो कि डाई के रूप में वर्क करते थे। सारे लेटर इसमें लगे थे, ठीक उसकी तरह जो टाइप राइटर होते हैं उस तरह से इसमें लेटर्स लगे हुए थे। और जब ये प्रेस किया जाता था तो जो भी जिस एरिया को पहले प्रेस किया जाएगा तो वो पहले टाइप होता था। अधिक जानकारी के लिए आप टाइप राइटर देखेंगे। ऑन मेटल दैट कैन प्रिंट 250 शीट्स। ये मेटल पे होता था जो कि 250 शीट्स एक घंटे में प्रिंट कर सकता था। तो इस हिसाब से उन्होंने इसको डेवलप किया था। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कैलियोग्राफी उसे कहते हैं जो कि दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट वाज इन्वेंटेड इन चाइना इन 1594। और स्टाइलिश राइटिंग होती थी ये, कभी कभार इसको वुड ब्लॉक में भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट डायमंड सूत्र क्या था? तो ओल्डेस्ट प्रिंटिंग बुक जो कि जापान में बनाई गई थी, इसकी डेट आप याद रखेंगे 1868 और इसमें 6 शीट थी। तो 6 शीट पर एक टेक्सटाइल पे बनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायमंड सूत्र उस बुक को कहा जाता था। नेक्स्ट है वेलम, यूज्ड बाय इटालियंस। वेलम में आपको बता दिया कि दैट वाज अ टाइप ऑफ पेजेस या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वर यूज्ड टू राइट एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसे कहते थे कि एक तरह का शीट था जिसमें कि लिख सकते थे, जानवरों के जो स्किन उससे बनता था ये। तो इट वाज यूज्ड टू बाय वुड ब्लॉक दैट वाज कॉपी ऑफ द चाइनीज प्रिंटिंग। ये चाइनीज प्रिंटिंग की कॉपी थी जो कि मार्को पोलो लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1295 में। कहाँ पर? इटली में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने आपको बता दिया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट गुटेनबर्ग क्या बनना चाहते थे? गोल्ड स्मिथ बनना चाहते थे और बन भी गए थे, इसलिए क्योंकि उनको चीज़ों को सर्च करने में, डिस्कवर करने में बहुत अच्छा लगता था। स्टोन में वो नक्काशी किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये भी ढूंढ निकाला कि प्रिंट को हम कैसे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इसी के साथ इन्होंने बाइबल अपनी बुक बनाई थी, प्रिंट किया था, 180 कॉपीज उसकी बनाई थी। नेक्स्ट है प्लेटन एंड गुटेनबर्ग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके लिए आपको WPS ऐप ओपन करना होगा, या नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसमें आप क्वेश्चंस देख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख के भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।